टूल्स, ध्यान से देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 टूल्स हैं हमारे कोर्स में हुआ करते थे। 4 टूल्स: कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 टूल्स हुआ करते थे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वो दोनों इस साल के लिए डिलीट हुई हैं। चैप्टर 3 जो था वो कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज था, वो डिलीट हो गया। बाकी 2 टूल्स कौन से रह गए? रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ये चैप्टर तो डिलीट नहीं हुआ, तो मीनिंग पता होना चाहिए कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी हो सकती है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी हो सकती है। तो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट एक साल के डेटा से बन सकती है क्या? तो उसके लिए 2 साल का डेटा चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे अभी यूज होगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विच शोज कंपैरिजन बिटवीन 2 इयर्स, बिटवीन 2 डिफरेंट कंपनीज भी हो सकता है, बट नॉर्मली बिटवीन 2 इयर्स। वो भी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक ही कंपनी का अपने करंट ईयर का रिजल्ट प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो रहा है, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड। कंपटीशन होते हैं इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल। तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन उसी कंपनी का अपने करंट ईयर का डेटा पिछले साल से कंपेयर किया जा रहा है। इंटर फर्म एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, तो कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बट द पॉइंट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स 2 हो सकती हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बोला जाता है। इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल आइटम मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं रेवेन्यू, करंट ईयर का रेवेन्यू कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के रेवेन्यू से, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ। आप कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर की करंट लाइबिलिटीज प्रीवियस ईयर की करंट लाइबिलिटीज से, कितना परसेंट चेंज आया। तो कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन होता है, ग्रुप वाइज हो सकता है, बैलेंस शीट का भी हो सकता है, इनकम स्टेटमेंट का भी हो सकता है, फॉर 2 और मोर ईयर्स। मतलब मिनिमम 2 तो चाहिए कंपैरिजन के लिए। कंपेयर आप 5 साल से करें वो आपकी मर्जी है। In comparative statements, amounts of 2 or more years are placed side by side along with change in amounts in absolute and percentage terms. Absolute terms होता है कि पिछले साल आपका रेवेन्यू था 50 लाख, इस साल आपका रेवेन्यू है 60 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कितना चेंज हुआ, कह रहे 10 लाख। परसेंटेज चेंज 50 से 60 लाख हो गया, तो चेंज तो 10 लाख का हुआ। तो 10 लाख एज कंपेयर टू 50 लाख 20%। ठीक है ना? तो बस मीनिंग वाइज पता होनी चाहिए आपको, बनानी थोड़ी ना स्टेटमेंट कि एब्सोल्यूट चेंज, चेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, परसेंटेज चेंज, चेंज एज अ परसेंटेज। कि 50 लाख का 20% ग्रोथ हो गई, तो 50 लाख का 20% कितना होता है? 10 लाख। क्लियर? Both statement of profit and loss and balance sheet are prepared in the form of comparative statements or comparative financial statements. Most important point. Most important point. This technique of financial analysis is also known as horizontal analysis. Comparison. When you're comparing 2 different years, time series analysis, horizontal analysis भी बोला जाता है। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये होने वाला है। नेक्स्ट आएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में फर्क क्या होता है। ठीक है ना? कि मैं बोलूँ ना कि अगर मेरे पास एक ही क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन है तो मैं यही पूछूंगा, क्योंकि वही सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है और सबसे मजेदार क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस में क्या फर्क होता है। आप कर चुके हो कि रेशियो एनालिसिस कर चुके हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कर चुके हो, सब एनालिसिस, लेकिन उनमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा वर्टिकल है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंपैरेटिव एक हॉरिजॉन्टल होता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब सेम फर्म करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड, इंट्रा फर्म, एज वेल एज इंटर फर्म एनालिसिस। तो आपको क्या पता होना चाहिए था
What are the different tools of analysis? Number one is comparative statements. Comparative statements can be of two types: comparative income statement, comparative balance sheet. Comparative statement कौन सा एनालिसिस होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है. बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए. कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना आपके कोर्स से डिलीट हो गया है इस साल के लिए. दूसरा टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. कॉमन साइज का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए. अगर जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट भी दो होंगी, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट की अगर बात करें, कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होगा? एवरी आइटम इन द बैलेंस शीट, एवरी कंपोनेंट इन द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल. इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल. कह रहा मतलब अब आपका टोटल ऑफ एसेट्स था 1 करोड़ और आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं 40 लाख. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ये बताएगी कि अच्छा नॉन करेंट एसेट्स 40% है आपके, मतलब जितने भी आपके पास एसेट्स है ना उसके 40% नॉन करेंट एसेट्स है. ऐसे अगर मैं बोलूँ शेयर कैप, अब टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज तो सेम ही रहेंगे. शेयर कैपिटल 20 लाख है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? 20%. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको हर एक इंडिविजुअल आइटम की इंपॉर्टेंस बताता है. कह रहे आउट ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल लायबिलिटीज 20% आपकी कैपिटल है, 30% आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं, बाकी करंट लायबिलिटीज हो. ठीक है ना. पॉइंट इज कि कॉमन साइज स्टेटमेंट हर एक आइटम की इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बताता है. समझ आई बात? तो क्या इसमें 2 साल का डेटा यूज हुआ? कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया, क्या 2 साल का डेटा यूज हुआ? क्या 1 साल के डेटा पे ये एनालिसिस किया जा सकता है? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए 2 साल का डेटा नहीं चाहिए होता, तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं, वो वर्टिकल एनालिसिस का एग्जाम्पल बन जाता है. Common size statements or common size financial statements in which individual items of 2 or more years are placed side by side and thereafter कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए 2 साल का डेटा जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब आप 1 साल का कॉमन साइज कर रहे हैं तो उसी से निकाल रहे हैं, वो अभी खुद ही बता देंगे. आप 2 सालों का एक साथ कर सकते हैं बट 1 ईयर एट अ टाइम, क्योंकि अगर आप 22 का कर रहे हैं तो 22 के डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं. अब साइड बाय साइड का मतलब होता है कि पिछले साल कैपिटल आपकी टोटल लाइबिलिटीज का 20% था, इस साल कैपिटल आपकी टोटल लाइबिलिटीज का 40% हो गया है. इसका मतलब आपने और शेयर्स इशू करे हैं. बात समझ आ रही है? तो वो एक अलग एनालिसिस हो गया. लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 1 साल की कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या सिर्फ 1 साल के डेटा के बेसिस पे बन सकती है? यस. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज a part of vertical analysis. कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो चाहे 22 की, क्या 1 साल के डेटा के बेसिस पे बन सकती है? नहीं. इसलिए उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और अपना टाइम सीरीज एनालिसिस आएगा अभी ये डिटेल में. वो एक अलग सेक्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. मैं जानबूझ के अभी वर्ड डाल रहा हूं क्योंकि दैट इज द न्यू टर्म फॉर यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी. ठीक है जी, ठीक है जी. कॉमन बेस टेकन इज टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटी. सेम ही आएगा, किसी का भी टोटल ले लो इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. और अगर आप अपना कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो आरएफओ. क्या ले लेते हैं? कॉमन बेस आरएफओ. इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज विल बी टेकन एज 100, मतलब क्योंकि दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, तो टोटल तो 100% ही होगा ना. तो बाकी हर एक आइटम इसके अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बताता रहेगा. Okay, 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 okay. This technique of financial analysis is known as vertical analysis. What are the various tools? Common size statement, comparative statement. Comparative statement, also known as horizontal analysis. Common size statement, also known as vertical analysis. बाकी 2 tools क्या है? Ratio analysis और cash flow statement. Ratio analysis और cash flow statement. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए 2 साल का डेटा चाहिए होता है. वर्टिकल एनालिसिस के लिए 2 साल का डेटा जरूरी नहीं होता, 1 साल के बेसिस पे भी हो सकता है. सो माय क्वेश्चन इज रेशियो एनालिसिस अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस? करेक्ट.
क्यों? अब जैसे आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो उस साल के तो चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। आप कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो उसी साल का डेटा चाहिए होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करा आपने? आपने तो करा हुआ, बाकी सबने तो करा हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि कुछ चीजों में उसको चेंजेस चाहिए होते हैं कि एसेट्स पहले से कितने, जैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो कुछ चीजें क्या सिर्फ एक साल के डेटा के बेसिस पे निकल सकती हैं? कुछ चीजें निकल सकती है। क्या सब कुछ एक साल एक ही? नहीं। तो इसका मतलब कैश फ्लो इज अ मिक्स ऑफ बोथ, कि कुछ चीजों में वो दोनों साल का डेटा कंपेयर करेगा। अब जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो वो तो एक ही साल का होता है, लेकिन वो तो तब ना जब और कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो, उसी में से बनानी हो। लेकिन क्या बैलेंस शीट कभी कभी दे रखी होती है 2 सालों के बैलेंसेस? तो अगर आप 2 साल का डेटा यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, वो होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। अगर एक ही साल के डेटा के बेसिस पे आपका एनालिसिस कंप्लीट हो पा रहा है, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, और कैश फ्लो इट इज मिक्स्ड। उसमें दोनों ही होते हैं कि वर्टिकल का भी है, हॉरिजॉन्टल का भी है। रेशियो एनालिसिस क्या है, मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। वो तो आपका पूरा चैप्टर एक वर्ष में वो मेरे को बताने जरूरी थे, क्योंकि वो चैप्टर डिलीट हो गए। तो बेसिक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं। कंपेयर रेशियोज में काम का an analysis of financial statements with the help of accounting ratios, terms of ratio and ratio important tool technique financial balance sheet. It helps in assessing profitability, solvency. यहाँ उन्होंने बताया नहीं, आगे बता ही देंगे खुद ही, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो टूल है ये वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है या हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको क्या बताया, ये वर्टिकल एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट मिक्स्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मिक्स्ड है। What is a cash flow statement? It is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents by categorizing the activities into operating, investing and financing. तो ये 4 टूल्स हमारे कोर्स में हुआ करते थे, सिर्फ इस साल के लिए कंपैरेटिव और कॉमन साइज डिलीट हो गए। इसके अलावा भी 2 टूल्स है, वो कभी कोर्स में थे ही नहीं, वो कभी कोर्स में थे ही नहीं। इसके अलावा क्या है वो? फंड फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेजेस। दे आर ऑल्सो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, तो व्हाट आर द वेरियस टूल्स? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेजेस। बट मैं कह रहा हूँ 1 और 2 मार्कर में आए ना, तो डोंट गिव फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड परसेंटेजेस एज एन एग्जांपल ऑफ अ टूल, प्लीज। ओके, use those which are there in the syllabus, but you should know कि fund flow statement is also a tool of analysis, trend percentages are also a tool of financial analysis. What are the various